तो हेलो स्टूडेंट, जो भी 12th क्लास की स्टूडेंट है उनकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आज की जो वीडियो है वो तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं और सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं। ये दो चीज़ें कंफ्यूज मत होना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा कि हमारी जो किताब है अभी जो छपी है एनसीईआरटी की किताब छपी है उसके अंदर सीमांत उत्पादन वक्र नहीं दे रखा है। सीमांत उत्पादन उसमें वक्र नहीं दे रखा, उसमें ये दे रखा है सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या कंफ्यूजन है वो आज मैं आपको क्लियर करूँगा। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। ठीक है, तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला, तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों, बिना देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है तो वो मैं बताता हूँ। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो दिए हुए संसाधनों तथा तकनीकी ज्ञान के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन संयोग को प्रकट करता है। अब ये तो काफ़ी लेंदी बोल सकते हो, मतलब थोड़ी डेफिनेशन कितनी हार्ड है, तो इसको समझते हैं फिर आपको याद भी अच्छे से हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन कहना क्या चाहती है पहले वो देखते हैं। ये बोल रहा है उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, मतलब हमें कोई कोई वस्तु का उत्पादन करना है। ठीक है, हमें कोई भी वस्तु का हमें उत्पादन करना पड़ता है तो हमें उसके उत्पादन के लिए हमें कुछ आवश्यकता होती है। हमें दो चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। एक तो है संसाधन, हमें संसाधन की आवश्यकता होती है, भूमि, पूंजी, प्रपंच राशि। इसकी बिना सहायता से हम उत्पादन नहीं कर सकते। एक और चीज़ है वो है तकनीक। एक है संसाधन, एक है तकनीक। इन दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होगी हमारे पास, या मेरे पास तकनीक है, ठीक है, मेरे पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, तो मैं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे पास संसाधन है और तकनीक नहीं है, तब भी मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए हमें इन दोनों का होना आवश्यक होता है, तभी हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि किसी वस्तु का हमें उत्पादन करना है। तो जैसे ए और बी वस्तु है, जैसे दो वस्तु है, जैसे ए और बी, ये दो वस्तु है। ठीक है, हमें ए वस्तु का उत्पादन करेंगे तो हमें तकनीक और संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं उन पर लगा दूंगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दूसरी वस्तु हो उनका हमें त्याग करना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक ही बार में संसाधन और तकनीक का प्रयोग करके एक ही वस्तु का हमें उत्पादन करना होता है। हम दो वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास क्या है, संसाधन क्या है, सीमित है। हमारे पास संसाधन क्या है, वो सीमित है। हमारे पास संसाधन क्या है, सीमित है। सीमित संसाधन होने के कारण इसलिए हम सिर्फ एक ही वस्तु का उत्पादन कर पाएंगे, दो वस्तु का हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, संसाधन सीमित है। भूमि, पूंजी, प्रबंध राशि, ये एक सीमित मात्रा में है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन एक और बार देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए संसाधन तथा तकनीकी ज्ञान के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन सहयोग को प्रकट करता है। अब इसका हम कर्व एक बार बना के देखते हैं। इससे पहली बात, इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र अब कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर दो उदाहरण लिए, एक गेहूँ का उदाहरण लिया है तो एक चावल का उदाहरण लिया है। जैसे मुझे एक वस्तु, जिसमें जिस गेहूँ पर मैं अपने संसाधन प्रयोग कर 100 इकाइयों का मैंने यहाँ पर प्रयोग करता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ये चावल है उसकी हमें जीरो इकाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा गेहूँ का उत्पादन कम करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा चावल का भी थोड़ा उत्पादन होना चाहिए, तो चावल के उत्पादन को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होएगा, गेहूँ का उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, संसाधन सीमित है। इसलिए हम एक ही वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा सकते, दूसरी वस्तु के उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, फिर मैं धीरे धीरे 70 पे आता हूँ। 70 इकाइयों का मैं यहाँ पर प्रयोग करता हूँ गेहूँ का, तो मेरे को चावल का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गेहूँ की इकाइयों को त्याग कर चावल का उत्पादन करना पड़ेगा। ऐसे ही 40 पे, 30, 0 पे, जैसे ही अब मैं गेहूँ का उत्पादन 0 कर दूँगा तो हमारे चावल का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, एकदम ईजी है, समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ मान्यता के बारे में बात करते हैं। तो अब हम उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता बोल दो या मान्यता। आप अगर मान्यता आती है, मान्यता, तो आप मान्यता ये लिख सकते हो।
और कोई विशेषता आती है तो विशेषताओं में भी लिख सकते हो कि उत्पादन संभावना वक्र की 2 विशेषता लिखी तो आप यहाँ 2 विशेषता लिख सकते हैं। मान्यताएं लिखी है तो 2 मान्यताएं आप लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो जितना आपको पूछा। तो एक एक करके इनकी विशेषताएं मान्यताएं को हम पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के उत्पादन संयोग को प्रकट करता है। ये बात हमने अभी देखी थी कि उत्पादन संभावना ये वक्र है, ये 2 वस्तुओं के उत्पादन संयोग को प्रकट करता है। ठीक है, ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, ये 2 वस्तुओं के उत्पादन संयोग को प्रकट कर रहा है। ठीक है, दूसरी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ओर ढालू होता है, ढलवा होता है, झुकावा होता है। तो यहाँ से ये बाएं, यहाँ से ये क्या है, बाएं से दाईं ओर क्या होता है, ढालू होता है, नीचे की ओर झुकावा होता है। ठीक है, और तीसरी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र अपने मूल बिंदु की ओर न तो दौर होता है। ये यहाँ पर दोस्तों या स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ये यहाँ से अपनी ये इसका ढाल है, इसको हम बोलते हैं न तो दर। ठीक है, अगर इसका ढाल यूँ होता, अगर कोई वक्र या कर्व का ढाल यूँ होवे ये इस तरह से, तो ये होता है, ये तो न तो दर है, हम बोलते हैं उन्नतो दर, इसको बोलते हैं उन्नतो दर, इसको बोलते हैं न तो दर। ठीक है, इसकी चौथी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र में हुई मात्रा में परिवर्तन को प्रकट करता है। ये उत्पादन संभावना वक्र है। अब ये पहली वस्तु में क्या परिवर्तन आ रहा है, दूसरी वस्तु में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये इस परिवर्तन को प्रकट करता है। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से, जैसे ए में कमी हो रही है तो बी में वृद्धि हो रही है, अगर ए में वृद्धि हो रही है तो बी में कमी हो रही है, ये इस तरह से ये प्रकट करता है। ठीक है, परिवर्तन को प्रकट करता है। और विद्यार्थियों एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव के क्या क्या कारण है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 2 कारण है, एक तो संसाधनों में परिवर्तन और एक है तकनीक में परिवर्तन। अगर हमारे संसाधन में कमी या वृद्धि हो जाएगी तो हमारा कर्व बदल जाएगा। ठीक है, या वृद्धि हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर तकनीक में परिवर्तन हो जाएगा तो भी कर्व बदलेगा। पहले हम देखते हैं संसाधनों में परिवर्तन होगा तो क्या होगा। तो परिवर्तन 2 तरह के होंगे, वृद्धि होगी संसाधनों में या संसाधनों में कमी होगी। अगर वृद्धि होगी तो हमारा जो कर्व है वो आगे की ओर, ऊपर की ओर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी। अगर हमें संसाधनों में वृद्धि होती है तो ये दाईं ओर, ऊपर की ओर हमारा जो कर्व है वो बढ़ जाएगा। अगर संसाधनों में कमी हो जाती है, अगर संसाधनों में यहाँ पर कमी हो जाती है तो हमारा जो कर्व है वो नीचे की ओर आ जाएगा। इस तरह से ये कर्व है नीचे की ओर, बाईं ओर नीचे की ओर आ जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर संसाधनों में परिवर्तन होता है, अगर तकनीक में परिवर्तन होएगा तो क्या होएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लिखे हैं, वस्तु 1 के उत्पादन में तकनीक में परिवर्तन, वस्तु 2 के उत्पादन में तकनीक में परिवर्तन। यहाँ पर तकनीक में परिवर्तन 2 तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह के कर्व है। तकनीक में अगर परिवर्तन होगा तो क्या होगा, वस्तु 1 में उत्पादन में परिवर्तन में क्या होगा, तो ये नीचे की ओर आगे बढ़ जाएगा। वस्तु 2 में उत्पादन में तकनीक में परिवर्तन होगा जो ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। अब कितने सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो रहेंगे कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है। हम क्वेश्चन आवे तो कौन सा लिखें इन दोनों में से, ये आप उनके दिमाग में चल रहा होगा। देखो मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनना। ठीक है, जो सीमांत उत्पादन संभावना है, ठीक है, ये आपकी बुक में दे रखा है, ये लैंग्वेज आपकी बुक में दे रखी है, लेकिन जो मैंने आपको लिखवाया है उत्पादन संभावना वक्र, वो नोट्स के हिसाब से। देखो जो आपकी जो बुक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी बुक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यही है सीमांत उत्पादन संभावना, ये आपके ये दे रखा है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, वक्र, तो आपको पूरा वक्र बनाना है और जो भी उसकी कोई डेफिनेशन है वो लिखनी है, उसकी मान्यता है जो भी है उसमें खिसकाव। ये भी पूछ सकता है कि उस सीमांत उत्पादन संभावना में खिसकाव के क्या क्या कारण है, तो आप ये लिख देना। बस क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देगा वो। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन एकदम उसकी जैसी है तो ये सेम है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आता है कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, तो आपको ये वाली डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। समझ में आ रहा है। इसकी डेफिनेशन है उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तु और सेवाओं के संभावित सहयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहते हैं।
एंड देखो ये उत्पादन संभावना सेट भी आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उत्पादन संभावना सेट की परिभाषा दीजिए, तो आपकी ये पूरी आपको परिभाषा लिखनी है। अगर ये पूछ लेवे कि वस्तु रूपांतर वक्र किसे कहते हैं, तो ये वही है उत्पादन संभावना, उत्पादन, ठीक है, सीमांत उत्पादन संभावना। अगर ये क्वेश्चन आता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो आपको वाला वक्र मैंने आपको पढ़ाया वो वाला वक्र लिखना है, पूरा डायग्राम बनाना है, पूरा उसकी डेफिनेशन लिखनी है। अगर यह वाला क्वेश्चन आता है कि सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं, सेट किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना, आ गया ना? अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर देना। तो आज का सेशन बस इतना ही। अगर कुछ भी अगर डाउट रह गया, अगर कुछ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आपको पता है ना क्या करना है, कमेंट कर देना, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस कमेंट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है।